वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज संजय कुमार। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल भी इसे बीच में स्किप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये मेरा सेशन बेसिकली उन अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो हाँ, आज मेरा मैथ का सेशन है और मैथ में मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, क्रैमूल और विक्रैमूल का। तो आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। उस सेशन के लिए लाइक करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो हाँ, चलिए यहाँ पर सीधे अपने टॉपिक पर पहुंच रहे हैं। आपको मालूम है कि मैंने सीपी और एसपी का मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था। सीपी और एसपी में मैं ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूं। अगर आपने वो बेसिक क्लास नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख सकते हो, क्योंकि उस क्लास से आपके जो बेसिक पॉइंट होते हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। तो आपको उन्हीं बेसिक पॉइंट को सीखना, देखो बच्चों, जरूरी होता है। अगर उन्हें नहीं सीखोगे तो आपके लिए आज हम जो प्रश्न कराने वाले हैं वो आपके माइंड से बाउंस होते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो प्लीज उस क्लास को देख लो जाकर, और ध्यान रखना कि सेशन के लिए अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें, जिससे आपके जितने भी दोस्त हों या जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, तो उनके लिए ये सेशन मिल सके और वो घर बैठे लाभ उठा सके। राइट। तो यहाँ पर चलिए हम सीधे अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं। अभी हाँ, कोई बात नहीं, अभी हम व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं क्योंकि डिजिटल बोर्ड की मैनेज कर लेंगे जल्दी से, और अभी मेरे पास समस्या है। और एक बात बता दूं, ठीक है, अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं ऑफलाइन भी कोचिंग करा रहा हूं, अगर कांटेक्ट करना है तो मैंने कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप लोग संपर्क करके और कम से कम खर्चे में, यानी कम से कम फीस के चार्ज में आपको ऑफलाइन कंप्लीट कोचिंग करा दूंगा। तो इसके लिए डोंट वरी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस सहयोग करते रहे। चलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिखने पड़ते हैं प्रश्न, इसमें हल नहीं है, देख लो। लिखना पड़ता है क्योंकि किताब को हम लेंगे, ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है। किताब संभालेंगे या हम तुम लोगों को संभालेंगे, ये तो लोग जानते हो ना सभी लोग। तो चलिए कोई बात नहीं है। आप दो प्रश्न चाहे भले एक हल हो, मेरा मेन मोटिव ये होता है कि बच्चे को कंसेप्ट समझना चाहिए, यानी बच्चे के लिए कंसेप्ट कैसे समझ में आए। तो कंसेप्ट मेरा सिखाने की ये मेरी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम आप लोगों को कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं, भले चाहे एक प्रश्न हम हल करें पूरे सेशन में, ये मैंडेटरी नहीं करता है। आप लोगों के कंसेप्ट हम सिखाने के लिए क्लास ले रहा हूँ। तो आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक, बिल्कुल आपका जो ध्यान है वो कंसंट्रेट होना चाहिए, जो हम शब्द बोल रहे हैं और जो हम व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं उन चीजों को। चलिए, तो पहले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, क्या है देखो, हम बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य, यहाँ पर समझो, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत होगी। तो हमसे यहां पर पूछी हानि प्रतिशत होगी। चलिए आप इस प्रश्न को यानी इस प्रश्न को आप सोल्व करो। तो चलिए आप यहाँ पर ध्यान से समझे, बहुत अच्छी तरीके से, बिल्कुल आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। मैं ये प्रश्न, ऐसा प्रश्न जब भी आपको एग्जाम में मिले, मैंने इस टाइप का प्रश्न एक करा दिया है, यानी फर्स्ट लेसन में जो मैंने बेसिक क्लास ली थी।
तो आप लोग ध्यान से समझे, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले एग्जाम में, 100% आता है ऐसा प्रश्न, हम वही सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाते हैं जो एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है या फिर जो एग्जाम में आए हुए हैं, राइट। तो आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आपका माइंड, ठीक है, बिल्कुल आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले, कुछ मत सोचना, जो हम शब्द कह रहे हैं उन शब्दों को सुनो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत होगी। आप प्रश्न की भाषा में खो जाते हो, ध्यान से समझो, ठीक है, बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। आप 15 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं, मैं वादे के साथ कहता हूं, मेरी क्लास में बस यही फायदा आपके लिए। तो हम प्रश्न के साथ चल रहे हैं। बोला जा रहा है 15 मेजों की लागत मूल्य, तो मैंने लिखा है 15 लागत मूल्य को मैं डिनोट कर रहा हूं सीपी से, बराबर है, उसने क्या बोला है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के, तो 20 मेजों के एसपी के बराबर, राइट। अब हमसे यहाँ पर उसने पूछा हानि प्रतिशत क्या होगी, तो आप ऐसा कर लो, यहाँ पर एक बात समझो, आपको मालूम है कि सीपी की वैल्यू है बेटा जी कितनी, 20, और एसपी की वैल्यू कितनी है, 15। तो मैं यहाँ पर ये इसका यहाँ पर ये मतलब होता है कि कोई वस्तु, कोई आर्टिकल हम 20 रुपए में खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं, 15 में, ठीक है। तो सीधे सीधे दिख रहा है, यानी कोई आर्टिकल हम 20 में खरीद रहे हैं, ठीक है, और 15 में बेच रहे हैं, तो कितने तुम्हें मालूम है नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पर समझो। तो तुमने देखा लॉस हो रहा है 5 रुपए का, कितने का, 5 रुपए का। अब मुझे परसेंट निकालना, हानि प्रतिशत बताना, तुम्हें हानि पता है 5 रुपए की हो रही, हमें परसेंट चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्रय मूल्य में जो आपका लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है क्रय मूल्य पर। तो यहाँ पर 5 रुपए की हानि है, कितने पर, ठीक है, क्रय मूल्य देखो 20 पर, ठीक है। तुम्हें मालूम है कि क्रय यानी लॉस और प्रॉफिट परसेंट हमेशा कैलकुलेट किए जाते हैं क्रय मूल्य पर। तो 20 पर 5 रुपए की हानि, तो 100 पर कितने की हो जाएगी, तो इसे हल करोगे तो 20 पंजे 100, ठीक है, इसकी गुणा कराओगे तो 25% का लॉस होगा। 25% विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, समझ गए। तो ध्यान रखना, हमें यहाँ पर मैंने एक ही बात बता दी, हमें यहाँ पर आप लोगों को कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ठीक है। जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो आप लोगों के लिए अधिक से अधिक प्रश्न हल मिल जाएंगे। तो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले बेटा जी, अच्छी तरीके से याद रखना, तो आप ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है, आसानी से लग जाएगा। 15 सेकंड में आप कह रहे हो 15 सेकंड में सर आपको 1 मिनट लगे, अरे मैंने आपको समझाया, अगर मुझे इसे हल करना है तो सच बताते कि मैं कलम भी नहीं उठाता, ऐसे ही हल कर देते, राइट। तो आप यहाँ पर समझो, तो वो तुम मेंटेन करता है कि आपकी स्पीड प्लस कैलकुलेशन कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। कंसेप्ट आप समझो, इससे छोटा कंसेप्ट दुनिया में कोई नहीं बताएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, समझे। अगला प्रश्न समझो अच्छी तरीके से। भाई सेशन के लिए तुम लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक करो, ठीक है। और मैं ऑफलाइन भी कोचिंग करा रहा हूं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, उससे कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, मुझसे संपर्क करो। कम से कम खर्चे में मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, ठीक है। इस बात के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है, थोड़ा देख लें आप लोग कितना इसे समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर प्रश्न अब की अगला क्या कह रहा है, यदि 3 खिलौने के, यहाँ पर बोला गया है यदि 3 खिलौनों को, ठीक है, 3 खिलौनों को 4 खिलौने के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए।
तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए आसानी से समझो प्रश्न और हल करो इसे जल्दी से। उसी का जुड़वा भाई है, ध्यान से समझो, हल करते जाओ। तो देख लीजिए आपको कैसे करना है। देखो यहाँ पर केवल भाषा समझो, उसी दे उसने थोड़ा भाषा को चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। उसी कैटेगरी का सवाल है जो मैंने अभी बताया, समझे। तो आप लोग ये अच्छी तरीके से समझ लो कि उसी कैटेगरी का, केवल भाषा का खेल होता है दुनिया में। ध्यान रखना है कि जैसे मैंने भाषा का खेल बता दें कि ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से कहता है कि क्या कातिल लग रही हो, ठीक है, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। अगर उसने कर दिया कि तुम तो हत्यारन लग रही हो, तो बहुत समझो तूफान आ जाएगा। ध्यान से समझ लो। तो शब्द, हालांकि शब्द वही है, दोनों का सेंस वही है। तो ये बात समझ रहे हैं ना। तो यही अच्छी तरीके से समझो क्या बोला गया है। ये 3 खिलौनों को 4 खिलौनों की लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या बोला गया है कि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य, यानी 3 खिलौना तुमने एसपी कर दिए थे, ठीक है, 4 खिलौने के सीपी के बराबर। यही चीज है, बस कुछ नहीं है। तो तुम साफ साफ देख रहे हो कि कोई यानी खिलौना 4 रुपए में खरीदे जाते हैं, ठीक है, और 3 रुपए में क्या कर दिए वो 4 रुपए में बेचे जाते हैं, 3 रुपए में क्या किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो तुम्हें मालूम है कि 4 रुपए में कोई चीज हम बेच रहे हैं, ठीक है, और 3 रुपए की मैंने क्या कोई चीज खरीदी थी। तो तुम्हें मालूम है क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा ना। तो प्रॉफिट परसेंट आप निकालोगे तो प्रॉफिट हो रहा 1 रुपए का कितने पर। हमने ये भी बता दिया कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा कैलकुलेट किया जाता है क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो 1 का प्रॉफिट कितने पर, क्रय मूल्य कितना था आपका 3, तो 1 का प्रॉफिट 3 पर, तो 100 पर कितना आ जाएगा। तो आप इसे जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा जाकर, तो 33 सही 1/3% विल बी द करेक्ट आंसर। तो यानी 33 कंप्लीट 1/3% विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझो मेरा मोटिव, ये मैंने कई बार बता दिया, मेरा मोटिव है कि कंसेप्ट सिखाना, ठीक है। प्रश्न तेजी से कैसे हल करेंगे वो हम तुम्हें बता दे रहे हैं। कि अभी मेरे पास कई बार भाई बता रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड की समस्या चल रही है। हाँ, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा भाषा को समझना, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बोला गया है कि एक व्यक्ति, ठीक है, एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, यानी 10%, 1 मिनट, 10% यहां पर लिख रहे हैं, क्या लिख गया, 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, यदि वह वस्तु को 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, यहां पर बोला गया यदि वह वस्तु को 10 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 10% लाभ होता, तो उसे 10% लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे प्रश्न ने वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। ध्यान से समझो, प्रश्न की भाषा समझो। चलो पढ़ लो एक बार प्रश्न। हम बता रहे हैं कि प्रश्न का जवाब देने से पहले प्रश्न को समझ लिया करो। पढ़ो एक बार। चलिए अब हम हल करा रहे हैं, ध्यान से समझो। पढ़ लिया एक बार।
देखो यहाँ पर बोला गया कि एक व्यक्ति एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह इस वस्तु को 10 रुपए अधिक पर बेचता होता तो उसे 10% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमेशा ध्यान रखना, मुझे वस्तु का क्रय मूल्य, तुम ध्यान रखना कि हमेशा वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। हमेशा अपने कंसेप्ट में याद रखना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। एक्स बाई बेटा मत मानो, हम बता रहे हैं एक्स बाई से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो ध्यान रखना। तो मान दो यहाँ पर कैसे हल करोगे, यदि एक वस्तु 10% हानि पर बेचता है, देखो मैंने मान लिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा, यहाँ पर हम लिख रहे हैं साफ साफ, सीपी बराबर आपका होगा कितना वस्तु का, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, ठीक है, कितना 100। अब कहानी कुछ ऐसे बदली, सच बता रहे हैं, कलम उठाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो। कहानी कुछ ऐसे बदली, उसने क्या बोला है कि 10% हानि पर बेचता। अब मान लीजिए कि तुम 100 रुपए में कोई चीज खरीद कर लाए हो, तो यहाँ पर तुमने क्या किया कि 10% लॉस पर बेच दिया, तो कितने में बेचा होगा, तुमने बोला यहाँ पर हमने बेचा 90 रुपए में। कितने रुपए में बेचा, 90 रुपए में, ठीक है। 10% हानि पर बेचता है, ठीक है, 90 रुपए में बेचता। यदि भाई वस्तु को 10 रुपए अधिक पर बेचता है, इसे छोड़ दो, तो उसे 10% का लाभ होता। तो मान लीजिए अगर तुम्हें 10% लाभ पर बेचना है, तुमने वस्तु खरीदी कितने में है, 100, तो 10% के नुकसान पर बेच रहे तो 90 में बेच रहे होगे। 10% के अगर प्रॉफिट पर बेच रहे हो, यानी 10% आप प्रॉफिट पर बेच रहे हो, तो कितने में बेच रहे होगे, 110 में, ठीक है। कितने में बेच रहे होगे, 110 में। अब आप देखो यहाँ पर पहले से कितना अधिक में बेच रहे हो, तो पहले 90 रुपए में बेच रहे थे, अब 110 में, तो कितना अधिक बेच रहे हो, 20। तो मैं कह रहे 20 रुपए अधिक में बिक रही है पहले से, ठीक है। पहले से कितने रुपए अधिक में बिक रही है वस्तु, 20 रुपए में। सवाल कह रहा कि पहले से कितने रुपए में बिक रही है अधिक, यहाँ पर समझो 10 रुपए में, तो इसी 20 यूनिट का मान आपका 10 रुपए के बराबर, 1 यूनिट का मान आपका हो जाएगा 10/20। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, यानी आप यहाँ पर समझ चुके, 100 यूनिट की मान कितना हो जाएगा, 10/20 × 100। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो 20 पंजे 100, और इसकी यहाँ पर गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 50 रुपए, ठीक है। तो 50 रुपए, यानी 50 रुपए जो यहाँ पर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छी तरीके से समझ गए होगे तो कोई बात नहीं, यानी 50 रुपए में आपने, 50 रुपए में उस चीज को आप क्या करें, खरीदा होगा। कितने रुपए में खरीदा होगा, 50 रुपए में। समझ गए होगे। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, ध्यान से समझो। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो 50 ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं है, समझ लो। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो दूसरे तरीके से ऐसे भी लगा सकते हो, तो दूसरा तरीका हम यहाँ पर बताएं, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। दूसरा मेथड, जब आपको ऐसे कभी भी सवाल मिले, तो अगर कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए दुनिया में, और कुछ नहीं, ध्यान रखना। अगर इस तरीके के सवाल और तुम्हें फ्यूचर में मिले या एग्जाम में मिले जाए, मिलता है, ऐसा बनता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टाइम अगर जल्दी सेव करना चाहते हो, तो आपने देखा कि 10% हानि पर और 10% के लाभ पर, तो बीच में कोई मालूम है, तुम खुद दिमाग से सोच सकते कि मैंने कोई चीज पहले 10% के नुकसान पर बेची, फिर 10% के लाभ पर बेची है, तो ओवरऑल कितना अंतर आ रहा है, तो तुम कहोगे कि 10% नुकसान, 10% का प्रॉफिट, तुम कहोगे ओवरऑल 20% का अंतर आ रहा है, डिफरेंस। सवाल कहला 10, तो वही चीज है, 1 यूनिट का मान 10/20, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, वो तो समझ सकते हो। जब इसे आप हल करोगे तो आपका 10/20 × 100, तो इसे जब मैंने अभी किया तो कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। वही बात है कुल मिलाकर, तो समझ गए होगे। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपकी स्पीड और कैलकुलेशन कितना है। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, ये तो समझ चुके होगे। भाई सेशन के लिए तुम लोग लाइक नहीं करते, ना तो इस सेशन के लिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करते हो। पता नहीं क्यों हमसे नाराज हो, हमने पता नहीं क्या आपका ले लिया है। इतनी हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपकी थोड़ी भी बहुत मेहनत नहीं बनती कि हमारे प्रति कुछ मेहनत करो। खैर कोई बात नहीं है, चलो
ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये तीसरा हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर आप 4 समझेंगे बड़े शिद्दत के साथ। एक टेप रिकॉर्डर यहाँ पर बोला गया, एक टेप रिकॉर्डर, एक टेप कौन है, रिकॉर्डर, ठीक है, एक टेप रिकॉर्डर, एक टेप रिकॉर्डर को ध्यान से समझो, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपये, 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, यानी 4% का लाभ होता है यदि वह इसे 950 रुपए में बेचे, 950 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी, तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। चलिए जल्दी से हल करो, तुम लोग बहुत बेवफा हो। बेवफा कह दिया तो कितने मुस्कुरा गए, इमोजी भेज रहे हो मुस्कुराने की। हम बता रहे हैं कि चैनल के लिए ना तो तुम लोग सब्सक्राइब करते हो, ना करवाते हो, और ना लाइक करते हो, ना इसे शेयर करते हो, बहुत बेवफा हो। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर, प्रश्न एक बार पढ़ो, पढ़ लो जल्दी से भाई। चलिए हम कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझो। बोला गया है कि प्रश्न की भाषा समझो, प्रश्न नहीं समझ पाओगे तो नहीं, हम कंसेप्ट सिखा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न नहीं करा रहे हैं। क्या बोला गया कि एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, यदि वह इसे 950 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ पर समझ लो, सीधे से पकड़ समझो। यहाँ पर टेप रिकॉर्डर को 100 इतने में क्या कर रहा है, 1040 में बेच रहा है। बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। भाई 4% की अगर हानि होती है तो तुम मान लो कि मैंने बताया कि हमेशा आर्टिकल की जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है, राइट। तो तुमने यहाँ पर देखा कि 4% का लाभ होता है, तो 4% का लाभ अगर होता है तो बेच कितने में रहा होगा, ठीक है। तुमने देखा यहाँ पर आर्टिकल की कीमत, आपका जो टेप रिकॉर्डर है उसकी 100% है, ठीक है। 4% का लाभ बेचने पर कितने में बेचोगे, तो 4% का अगर यहाँ पर प्रॉफिट लोगे, 4% का प्रॉफिट लोगे तो कितने में बेचोगे, 104 में, राइट। तुम कह रहे हो 104 में बिक रही है, सवाल कह रहा है 104 में नहीं, 1040 में। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, ये परसेंट है बाबूजी, तो 1% का मान हो जाएगा 1040 बटे के 104, ठीक है। मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से जब इसे कैंसिल आउट करो तो यानी मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस, यानी तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1040 बटे के 100, वो सॉरी अपान के कितने नीचे चल रहे, 104 गुणे के 100। बस इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 104 एकन 104 10, इसकी जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 1000, यानी तुम्हें मालूम है उस चीज की 100% क्या था, क्रय मूल्य। तो तुमने यहाँ पर 100% निकाल लिया, ये तुम्हें मालूम है वो चीज मेरी 1000 रुपए में खरीदी गई थी। अब यहाँ पर कह रहा कि
यहाँ पर कह रहा है कि यदि वह इसे 950 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। तुम्हें मालूम, हम कोई आर्टिकल खरीद रहे हैं 1000 रुपए में और बेच कितने में रहे हैं, तो तुम कहोगे बेच कितने में रहे हैं यहाँ पर 950 में, तो सीधे से तुम्हें यहाँ पर क्या दिख रही है, लॉस दिख रहा है कितने का, ठीक है। तो यानी 1000 में खरीद कर 950 में बेच रहे हो तो 50 रुपए का लॉस है कितने पर। हमेशा मैंने बताया क्रय मूल्य यानी लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा आपके कैलकुलेट किए जाते हैं सीपी पर। कितने में खरीदा था, 900 नहीं, कितने में खरीदा था आपने, ठीक है, 1000 में, है ना। तो 1000 पर अगर 50 का लॉस है तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सीधे से हल कर लो, 0 से 0 3 0 ऊपर काट दो, नीचे काट दो, तो आपका यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कितना लॉस आ रहा है, तो आपका 5% लॉस आ रहा है। तो 5% विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5% आएगा, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, नोट करो इसे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पर समझो, कंसेप्ट समझो, बड़े आसानी से, इतने आसानी से तुम्हें कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता होगा जितने आसानी से हम पढ़ा रहे हैं। बस प्रश्न की भाई भाषा समझो, ध्यान से समझो प्रश्न की भाषा। एक प्रश्न और करा रहा है क्योंकि भाई वीडियो लंबी हो जाती है तो डेटा खर्च होता। ऑफलाइन मेरे पास कोचिंग करना है तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दे दिया, आप कांटेक्ट कर से पता कर सकते हो कि सर कहाँ पर करा रहे हो, कहाँ पर नहीं करा रहे हो ऑफलाइन। मैं A to Z बता दूंगा, कहीं से आप बिलोंग करते हो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 5 हम करा रहे हैं। यहाँ पर 5 समझना, क्या बोला गया कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, इसकी भी इच्छा पूरी करो। लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता, 20% लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक है। लेकिन वह इसे 480 रुपए में, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया। 480 रुपए में 20% की हानि पर बेच दिया तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न की बस ध्यान रखो, प्रश्न की भाई भाषा समझो। जैसे आप लोग गाना की कोई सॉन्ग होता है ना, उसकी भाषा समझ जाते हो, तो इसी प्रकार प्रश्न की भाषा समझो। हम बता रहे हैं कि कोई चीज हार्ड नहीं होती है बेटा जी, कोई चीज हार्ड नहीं होती है, केवल भाषा हार्ड होती है, भाषा को नहीं समझ पाते हो। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हम पढ़ रहे हैं एक बार प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता। तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 100 रुपए में खरीदी होगी तभी 120 में बेचता, 100 रुपए में खरीदी होगी 120 में बेचता होगा, तभी उसे 20% पर का क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन वह इसे 480 रुपए में, ठीक है, 20% की हानि पर बेचता, या बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। लेकिन उसने किया क्या कि इसे 480 में 20% की हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर समझो, आरंभ में वह वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचना चाहता था,
ठीक है। उसने किया क्या, उस वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया, कितने रुपए में, 480 में। बस पकड़ गई भाषा। तो यानी आप ये चाहते हो, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमने यहाँ पर लिखा कि 100 में मेरा वस्तु के क्या, उसने आर्टी यानी वस्तु खरीदी होगी, ठीक है। तो उसने क्या यहाँ पर किया है कि 20% लाभ पर वह बेचना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि 20% वो प्रॉफिट पर बेचे। तो कितने में बेचना है उसे, 120 में ये बेचना चाहता था, ठीक है। उसने किया क्या कि उसने इसे 20% के नुकसान पर बेच दिया, ठीक है। तो 20% के अगर नुकसान पे बेच दिया तो कितने में बेच रहा होगा भाई, 80 रुपए में। तुम कह रहे 80 में बेच रहा, 80 में नहीं, कितने में बेच रहा है, 480 में। बस पकड़ गई बात। तो 80% का मान इतने के बराबर है, ये परसेंट है भाई, 80% का मान इतने के बराबर, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 480 बटे के 80। मुझे पहले निकालने, मुझसे उसने पूछा है कि 120% का लाभ हो, तो 120 यानी 20% का लाभ हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 20% का लाभ हो तो कितने में बेचनी चाहिए, 120 में। 120% का मान निकालना है, तो 1% का मान 480 बटे 80, तो हमें चाहिए 120%। तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी, 480 बटे के 80 गुणे के 120, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये आपका हो जाएगा। फिर साफ साफ शब्दों में लिख लो, 480 गुणे के 3 बटे के 2। इसे जब कैंसिल आउट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 1 0। तो 24 दूनी 48, 24 3 72, यानी 720 में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अगर 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे 720 में बेचना भाई, बेचना चाहता था। तो 720% विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बस आज का सेशन मेरा यहीं तक। आशा करता हूं कि आप लोग ये कंसेप्ट समझ चुके होंगे। तो भाई सभी लोगों से कह रहे हैं कि मेरे सेशन के लिए अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करो, और जो भी, ठीक है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लाभ मिलना चाहिए। तो अभी आप लोग जानते हैं बहुत स्लो, बहुत अच्छी तरीके से समझाकर पढ़ाता हूँ। कॉन्टैक्ट अगर मुझे करना है, मुझसे करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा। मैं बता रहा हूं कि कम से कम फीस में मैं आपकी तैयारी कराऊंगा। चाहे इंग्लिश होगा, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, और मैथ, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज लिंक को, वो डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, और अगर तैयारी कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, कांटेक्ट करें मुझसे। इंग्लिश और आपका मैथ, और ये मेरी जिम्मेदारी है। तो बस हाँ, अधिक से अधिक इसे शेयर करो अपने दोस्तों के बीच। चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और लोगों से करवाओ, राइट। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक। मस्त रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।